हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा ऐसा ट्रिक लाता हूं जिसमें कि आपको क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, आज हम लोग लेके चले हैं टॉपिक कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो मैं किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहा हूं, ये बस फॉलो कर रहा हूं जो एक ग्रुप डी एनटीपी जो एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी का ट्रिक लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अगर हम लोग शुरू करते हैं तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, तो देखिएगा ये है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा जो है उसकी सीमाएं किसके साथ जुड़ती है, भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो इसका हम लोग याद करने का तो बहुत सारी याद कर सकते हैं, मगर कभी कभी हम लोगों को स्मार्ट स्टडी भी करने को बनता है। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रिक क्या लेके आए हम लोग, रेड क्लिफ रेखा का ट्रिक होता है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, तो युद्ध होता है तो क्या होता है, बहुत खून खराबा निकलता है, बहुत खूनी खून होता है। तो याद रखिएगा, तो रेड क्लिफ खून का प्यासा है। ठीक है, पाकिस्तान तो हो गया रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा बोला जाता है 38वां सीमांतर रेखा। 38वां सीमांतर रेखा ये किसके साथ होगा, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। इसका ट्रिक कैसे लगाएंगे, देखिएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक वो होता है जिसमें आपको याद करना नहीं पड़े, बस हल्का सा देखें, हाँ इसका ये होगा, हो गया आंसर। कुछ कहानी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा ये लिख दिया, रामायण लिख दिया, आप उसको याद कीजिए और उसका ट्रिक बन जाएगा, लगा लीजिए। तो जब आपको याद करना होगा तो ट्रिक का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं 38वां। तो 38वां समांतर रेखा जो है किसके साथ जोड़ती है, उत्तरी कोरिया के दक्षिण कोरिया के साथ। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे याद रखिएगा, देखिए कोरिया समांतर लग रहा है, समांतर रेखा हो गया। अब ये उत्तरी ही क्यों होगा, ये उत्तर ही क्यों होगा, तो एक लॉजिक है। देखिए 38 है तो 3 लिख दिया हम लोग, अब 8 लिखना है, तो देखिए ये भी इसको 8 को और इसको 8 को मिला दीजिए, इसको 30 का 3 इधर का उल्टा का 3 करके मिला दीजिए। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये एक 3 हो गया। अब इसी 3 का उधर कर दीजिए तो कैसा होगा 3, ये 3 इस तरह से बन जाएगा, हो गया 8। मतलब क्या समांतर था 3 का ही, एक तो 3 यहाँ पर है, ये है, उसके ऊपर आप 3 इधर से कर देते, इधर से कर देते, 38 हो गया, समांतर हो रहा है। तो ये क्या होगा, उत्तरी कोरिया। आप बोलेंगे उत्तरी कोरिया ही क्यों होगा, देखिए 3 से ऐसे कर दिए, 3 उत्तरी हो गया ना, ऊ हो गया, उत्तरी हो गया, 3 से बन गया उत्तरी, 3 से बन गया 8, 3 से बन गया उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया आ गया तो आपको लगेगा कोरिया आ गया, तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, यही तो दो का नाम है जो समांतर लिख लगता है आपको। ठीक है, अब आते हैं डुरंडो रेखा। अब डुरंडो रेखा किसके साथ होता है, डुरंडो लग रहा है, डुरंडो दो नाम होगा एक साथ लगेगा, डुरंडो। देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, डुरंडो दो है यार, एक जैसा ही है सब। डुरंडो मतलब दो है एक साथ है। देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान नाम ही लग रहा है, तो हो गया आपको डुरंडो और रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। चलिए अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर पे, क्या है, मैगिनॉट रेखा। ठीक है, मैगिनॉट रेखा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये होता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। क्या क्या होगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये रेखा है। कौन सा रेखा, मैगिनॉट रेखा होता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें नाम याद रखें, ये नाम आपको बहुत कुछ याद रहेगा, 2 मिनट में बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2 मिनट में, मैगी बन जाएगा। तो मैगी देखने में कैसा लगता है, फंसा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, क्या होता है, फंसा हुआ रहता है फ्रांस। अब मैगी बनाना है तो क्या कीजिएगा, आप लोग जलाइएगा, पानी में डाल के उसको जलाएंगे तभी ना मैगी बनेगा, बिना पानी में जलाया बिना जले तो बनेगा नहीं मैगी। दो जर्मनी हो गया, तो इसी से हम लोग निकाल लिए। एक बार नहीं याद होगा, दोबारा आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या देखा, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लेके चले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में लेके चले हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला क्वेश्चन आपका आता है, रेड क्लिफ रेखा किसके साथ होता है, भारत पाकिस्तान के साथ होता है। तो हम लोगों ने ट्रिक क्या लगाया, अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है रेड क्लिफ, रेड मतलब खूने खून हो रहा है, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, कि यहाँ समझ में आ गया। दूसरा हम लोग बात करें तो 38वां सीमांतर रेखा, 38 3 अरे समांतर भी है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, क्लियर। उसके बाद आते हैं डुरंडो रेखा। डुरंडो मतलब क्या हो गया, डुरंडो मतलब दो समान लगेगा आपको, डुरंडो दो एक जैसा लगेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, मैगिनॉट रेखा मतलब क्या होगा, इसमें हम लोग क्या मैगी बनाते हैं। तो मैगी कैसा होता है, देखे होंगे टेढ़ा, मतलब कि टेढ़ा मतलब क्या, फंसा हुआ रहता सब एक दूसरे में, हो गया क्या, फ्रांस। अब वो मैगी बनाएंगे कैसे, जला के बनाएंगे, जर्मनी, क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट मैकमोहन रेखा।
जो भारत पाकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? आप जब आपके जब कॉलोनी में हो गया तो आपके आस पड़ोस में जब भी कहीं भी रहते होंगे तो वहां पे क्या होगा, मीटिंग वगैरह बैठता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैक लगा के बोला जाएगा। आपके घर घर जाकर तो नहीं बोला जाएगा कि इस दिन को इतना तारीख को इतना बजे से मीटिंग है। मैक लगा के पूरा राउंड घुमा दी जाएगा कि इतना तारीख को मीटिंग होने वाला है, ठीक है। जब कोई मंत्री भी आने वाले होते हैं तो मैक में लगा के बोल दिया जाता है कि हाँ इस दिन को इतना बजे आने वाले हैं, तो मैक लगा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक से मैकमोहन रेखा। हाँ, भारत चीन क्यों किए? क्योंकि इन लोगों के बीच फिर मीटिंग तो चलते आ रहा है, फिर झमेला कर रहा है, फिर मीटिंग होगा, फिर शांत हो जाएगा। तो ये क्या मीटिंग में बैठेगा फिर भारत पाकिस्तान भारत चीन के बीच में, तो हो गया मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो याद रखिएगा रेड क्लिफ बहुत बार पूछा गया है, मैकमोहन अभी हाल में ही पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में है, क्योंकि बहुत सारा अभी युद्ध यही चल रहा है इसके साथ, ठीक है, मीटिंग ही चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।